ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पुनः इंटीग्रेशन के क्लासेस को लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हमारा क्लास इंटीग्रेशन का चला है। जो भी बच्चे नए हैं, आप निश्चित रूप से इंटीग्रेशन के वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास की अगर मैं बात करूँ, हम लोग टाइप 1 में थे। हम लोग टाइप 1 कंप्लीट करके टाइप 2 में एंट्री भी मार दिए थे। तो चलिए हम लोग पुनः टाइप 2 की दुनिया में ही आते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था। आइए आज हम 20 नंबर क्वेश्चन हम जाने वाले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x और dx। अब ये आपका सवाल है। इस सवाल को कैसे बनाइएगा, आइए ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के सवाल जब भी रहेंगे ना, आपको क्या करना है, 2 से पहले गुना करना है आपको, और उसी 2 से आपको क्या करना है, भागा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बोलिए a, इसको बोलिए b, तो 2 साइन a कॉस b हो गया। तो 2 साइन a कॉस b, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ। तो कॉस नहीं, साइन a प्लस b, इसका मतलब 3x प्लस 4x, फिर प्लस साइन a माइनस b, 3x माइनस 4x। अब पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का हो गया dx। चलिए आगे बढ़िए। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 और 3 कितना हो गया, 7x। अब प्लस 4 में 3 घट गया, कितना बचेगा, साइन माइनस x। अब पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का dx। चलो, तो 1/2 रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन x। अब पूरे का क्या हो गया, dx। अलग अलग कर दीजिए तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x और क्या हो जाएगा, dx। तो डियर स्टूडेंट, 1/2 तो रहेगा, साइन का क्या लिखोगे, कॉस 7x, भी माइनस में होगा तो माइनस कॉस 7x बाय 7, फिर माइनस 1/2, और फिर साइन का माइनस 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 क्या हो गया, प्लस कॉस x प्लस कितना c। एक लाइन और करिए आप, एक लाइन और जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यस, क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 7x बटे 7 दूनी 14, अब प्लस कॉस x बटे 2, अब प्लस कितना c। बोलो कोई परेशानी है क्या, समझ में आ गई आपको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इस सवालों को आप। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर अगला चलिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। अब 21 में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x और ये है dx, यही क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx, एकदम लिख सकते हैं। अब ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बटे कितना लिखते हो, 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है। अब हम इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x, अब बटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और क्या हो जाएगा, dx। तो जब आगे बढ़ोगे तो 1/4 dx, फिर प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4, ये 2, फिर क्या हो जाएगा, कॉस 2x और क्या हो जाएगा, dx। डियर स्टूडेंट, अगर आप आगे बढ़ते हो, dx का इंटीग्रेशन x/4 लिख दो आप, लेकिन किंतु परंतु यहाँ के लिए फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर 1। इनका फार्मूला क्या लिखते हो, 1 प्लस कॉस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x बटे कितना 2, और क्या हो गया, dx। इनको उड़ा दो तो माइनस 1/2, और कॉस का क्या लिखोगे, साइन 2x बटे 2। चल आगे बढ़ते हैं। x/4 तो है ही आपके पास, प्लस बाहर करो 4 दूनी 8, तो 1/8, अलग अलग करोगे, dx को 1 से गुना करो, क्या हो जाएगा, dx। तो dx फिर प्लस 1/8 कॉस 4x और dx,
फिर माइनस 2 दूनी 4 साइन 2x बटे कितना हो गया 4। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा सा और आप तो क्या होगा देखो ध्यान से, x/4 dx का फिर क्या हो जाएगा x/8, फिर प्लस कॉस का क्या होगा साइन 4x बटे फिर 4 नीचे आता तो 8 चौके कितना हो गया 32 माइनस साइन 2x बटे कितना 4 और प्लस कितना c। और भी आगे अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो बच्चों तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज यही आप आंसर छोड़ सकते हो। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। देखो भाई लोग, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है तो ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करिए। अगर ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी नहीं करिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हम एक बात और भी कहना चाह रहे हैं आप लोग से कि जो भी प्रीवियस वीडियो है हमारा, जितना भी मैंने डाला है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, एक बार पुनः उसको रिकॉल करने का प्रयास करिए, एक बार पुनः उसको देखने का प्रयास करिए, तो ही आपका रिजल्ट और बेहतर होने वाला है। चलिए अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं क्या। देखो तो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर एक्स एकदम कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 पूर भी जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर x माइनस 1 एक ठो को, और एक ठो को छोड़ दो ऐसे का तैसे। ओके बच्चों, अब अगर अलग अलग करोगे तो क्या होगा, तो सेक स्क्वायर x इंटू कितना हो गया tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, फिर माइनस इनको जब इनसे गुना करोगे tan स्क्वायर x इंटू क्या हो गया डी एक्स। बच्चों थोड़ा ध्यान दोगे, सेक स्क्वायर x फिर tan स्क्वायर x। अब ये tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू कितना डी एक्स, एकदम लिख सकते हैं। अब ये वाले को अगर पुट कर दोगे, पुट t बराबर tan x dt/dx अगर मैं कर दिया तो tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो dt बराबर क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर x और क्या हो जाएगा dx, एकदम लिख सकते हैं हम लोग। चलिए थोड़ी से और आगे बढ़िए, अब इसका यूज करते हैं सवाल में। सवाल में कहाँ यूज करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ tan स्क्वायर के बदले हम क्या t माने हैं तो t का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये सेक स्क्वायर x और dx है तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं dt माइनस, इनको इससे गुना करो अलग अलग करके तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो dx हो गया। ये t स्क्वायर का क्या लिखोगे t³/3 माइनस सेक स्क्वायर का क्या लिखोगे tan x प्लस dx का क्या लिखोगे x प्लस कितना c। अब t किसको माने थे tan को, तो क्या लिख सकते हैं tan³ x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है? कितने आसानी से इस टाइप के प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या है आपका क्वेश्चन, बड़ा सुंदर प्रश्न है ये भी। cos 2x बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx, यही आपका प्रश्न है डियर बच्चा सब। इसका भी सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, अगर याद करोगे आप प्रीवियस क्लास की, कभी न कभी त्रिकोणमिति हम पढ़ाए थे, वहाँ cos 2a का फॉर्मूला बताए थे, 4 फॉर्मूला बताए थे। पहला ये बताए थे, दूसरा क्या बताए थे हम आपको, ये बताए थे, और क्या बताए थे हम आपको cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और क्या बताए थे हम आपको 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बताए थे। 4 फॉर्मूला क्या, आइए हम इसको यूज करते हैं। सबसे cos 2a का फॉर्मूला अगर यूज करना है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आराम से लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा dx। अब नीचे क्या है, तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर एकदम लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले के बदले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
इंटू डी एक्स, अब बटे कितना है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक और एक पूरा ये खत्म, बचा क्या क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और क्या है डी एक्स, अब बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम यहाँ पुट कर ले t बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन और साइन का क्या हो जाएगा कॉस। अब डी टी रहने दो, डी एक्स को भेज दो उधर। जब डी एक्स को उधर भेज देंगे आप तो क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। याद रहेगा आपको बच्चों। अभी देखो सॉल्यूशन हुआ नहीं है पूरे। अब ऊपर वाले के बदले हम क्या लिख सकते हैं, नाउ ऊपर वाले के बदले लिख सकते हैं अब डी टी, नीचे वाले के बदले टी, तो डी टी बट्टे टी को क्या लिखोगे, लॉग ऑफ मोड टी और प्लस कितना सी, तो लॉग ऑफ मोड टी, तो टी का मान कितना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत है क्या। आसानी से इनका सॉल्यूशन हम लोगों ने कर रखा है क्या, बताओ कितने आसानी से हम लोगों ने सीख लिया क्या। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखिए, 24 है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, यही सवाल है ना। इनका भी फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमने लिखाया है। जब माइनस रहे तो साइन में होता है और जब प्लस में रहे तो कॉस में होता है। बस ये छोटी बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो आइए 1 माइनस कॉस के बदले लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इनके बदले लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कितना डी एक्स, ये 2 से ये 2 गया, साइन बट्टे कॉस को क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं डी एक्स। अब टेन को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि से टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बढ़िया से जानते हैं। अलग अलग कर देंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी तुमको रे बच्चा, बताओ। कोई परेशानी नहीं होगी, अलग अलग कर दिया हम। अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते हो 10x बाई 2, अब 1/2 होगा क्योंकि कोफिशिएंट है उसका। और dx का क्या लिखते हो x प्लस कितना c, एक लाइन और बढ़ जाए, ये 2 को उठा के उधर पटक दे क्या, 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस कितना c। बताओ वो दिक्कत है। NCERT का क्वेश्चन है ये, NCERT में भी है और प्रीवियस ईयर का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब। हम सीधा कहना चाह रहे हैं, हम जिस टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं अभी जो पढ़ा रहे हैं ये इंटीग्रेशन से है संबंधित भाई। इंटीग्रेशन से 48 नंबर का सवाल इस साल भी पूछा था जब 2023 में बोर्ड परीक्षा हुई थी। आपका जो टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था प्री बोर्ड जिसको कहते हैं आप सेंटर एग्ज़ाम, उसमें भी 48 नंबर का सवाल एक अकेला टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, उससे पूछा गया था। और बच्चे का डिमांड भी था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए सर, तो हम उसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन क्या है देखिए, तो e पे पावर x 1 प्लस एक्स और देखो क्या है कॉस स्क्वायर e पे पावर x और x और क्या है dx। कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए पुट करते हैं। पुट t बराबर e पे पावर x इंटू एक्स, तो dt बाई डी एक्स निकाल दें, क्या हो जाएगा u इंटू भी, एक को छोड़ दिए x का dc 1, फिर x को छोड़ दिए e पे पावर x का dc सेम से। अब dx को उधर भेज दो, e पे पावर x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू कितना, बोलो कोई दिक्कत है ना। इंटीग्रेशन ये मेरा सवाल है, ऊपर वाले के बदले क्या लिख देंगे dt और नीचे क्या हो जाएगा। अब कॉस को ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे सेक और क्या dt
और सेक का फार्मूला क्या लिखते हो, tan t प्लस कितना c। अब tan और t का मान क्या होगा, e पे पावर x इंटू एक्स और प्लस क्या c। बोलो कोई दिक्कत है, आसानी से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ जी, बताना रे नूनू साहब। चलो धीरे धीरे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 26 नंबर में आ जाओ। साइन इनवर्स कॉस एक्स और डी एक्स, बड़ा अच्छा प्रश्न है। साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स कैसे हल करोगे। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। एक और फॉर्मूला पढ़ा है तुमने कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो कमेंट करो, पढ़ा है ना, एकदम पढ़ा होगा। उसी को यहाँ यूज करो आप। साइन इनवर्स तो है, ये कॉस को बदल दो तुम पहले साइन में, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स हो गया। चलो इसको हटा दो पूरे को। हाँ अब देखो यहाँ ध्यान से, क्या लिख सकते हो इसको, पाई बाई 2 माइनस कितना एक्स और क्या डी एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब साइन खत्म हो गया फॉर्मूला के अनुसार, तो क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस कितना एक्स और क्या बचेगा डी एक्स। अलग अलग करो, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट, बाहर क्या बचेगा डी एक्स माइनस एक्स और क्या बचेगा डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कितना c। बताओ थानासन क्वेश्चन है, डर गया तुम लोग, बताओ। तो ये हमारी टाइप 2 के सारे प्रश्न अब हमारे सॉल्व हो गए। कुल 25 प्रश्न थे हमारे टाइप 2 के, वो आपके सॉल्व हुए। चलिए अब हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन का जो कुछ फार्मूला है उनको हम लोग देखने वाले हैं। सम स्पेशल इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, उसका कुल 9 फार्मूला होता है स्पेशल इंटीग्रेशन का। वो 9 फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बनाइएगा वहाँ आपको यूज होने वाला है। और टाइप 3 का जो प्रश्न है हमारा वो स्पेशल इंटीग्रेशन से संबंधित ही सवाल सब आने वाला है। इसलिए हम उन फार्मूलाओं को पहले आज लिख देते हैं। आपको पहला लिख देते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहेगा, इनका फार्मूला होता है 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। याद रखिएगा बच्चों। दूसरा फार्मूला देख लो आप, डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर रहेगा, इनका फार्मूला होता है 1 बाय 2a लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा फार्मूला देख लीजिए आप, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस अगर ए स्क्वायर है तो 1 बाय 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस क्या होता है सी। चौथा फार्मूला आप देख लीजिए, डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर है आपके पास, इनका होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। पांचवा फार्मूला देख लीजिए आप, डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अगर रहता है, इनका होता है लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। छठा फार्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, इनका होता है लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या सी। ये आपका 6 स्पेशल फार्मूला इधर हुआ है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब आगे बढ़िए, और 3 स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला है, उनको भी हम लिखने का प्रयास करते हैं। 7वां फार्मूला है आपका, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, इनका फार्मूला होता है एक्स बाय 2 अंडर रूट
रुको बच्चों, थोड़ा इसको सजा के लिख देता हूँ। यस, हाँ, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, 8वां फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट और डी x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x/a प्लस सी। और 9वां फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और dx, तो इनका क्या होगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या सी। ये स्पेशल आपका क्या है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। स्पेशल इंटीग्रेशन का क्या है, फॉर्मूला है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट। नवो फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, आपको आसानी से मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। याद रख लीजिएगा, हमने सभी फार्मूला को लिख दिया है बारी बारी से। अब आइए टाइप 3 के प्रश्न को, टाइप 3 के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, हम उनको देखने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन का जो शुरुआत हुआ है ना, वो जो हमने आपको फॉर्मूला लिखाया है पहला वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इनका आपको बनाना है। अभी मैंने फॉर्मूला इसका लिखाया है, तो कैसे बनाओगे बच्चों लोग। अब देखो ध्यान से, जब भी इस प्रकार का सवाल हो, पुट करना होता है एक्स की जगह x बराबर a tan थीटा। तो जिसको पुट करते हैं, आपका नियम होता है कि उनका डीसी करना होता है dx बाई डी थीटा। क्या हो जाएगा, a रहेगा tan थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब dx का अगर वैल्यू निकालोगे तो a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो गया। क्या बताओ, तो कोई दिक्कत है आपको। नाउ जब इंटीग्रेशन में आप बढ़ोगे तो dx के बदले हम लिख सकते हैं आसानी से a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं, ए tan थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ रे नूनू सब, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो रहेगा, अगर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस ये tan मतलब स्क्वायर हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। डियर बच्चों, थोड़ा बताओगे आप ध्यान से, जब यहाँ देखोगे तो ए एक तो कैंसिल, 1/a को बाहर कर दो, 1/a बाहर। ऊपर में क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, वही सेक स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल, तो 1/a बचा क्या डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस कितना c। अब थीटा का यहाँ से जब मान निकालोगे तो क्या निकलेगा, इसको हम पहले a को उधर भेज देंगे, x/tan चले जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, तो tan इन्वर्स क्या हो गया x/a। ये किसका मान, थीटा का मान, ला करके यहाँ चिपका दीजिए। तो 1/a और tan इन्वर्स x/a और प्लस क्या c। बोलो यही फॉर्मूला लिखाए थे, क्या प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है, परेशानी है।